Hello everyone, this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज का टॉपिक जो है शेल प्रोग्रामिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं बुलियन ऑपरेटर्स की। हमें कोई आइडिया नहीं है बुलियन ऑपरेटर्स एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे काम आता है प्रोग्रामिंग में, इवन हमारे एथिकल हैकिंग प्रोग्राम्स में हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले बुलियन ऑपरेटर की डेफिनेशन को हम गो थ्रू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आपको इस कंप्लीट वीडियो में कहीं भी हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो आप उसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही साथ कमेंट सेशन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। या फिर अगर आप लोग लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है तो वहां पे आप लोग अपने फीडबैक्स, अपने एक्सपीरियंस को हमें शेयर करना कि ओवरऑल आप लोग का हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हमें उसी लेवल का मोटिवेशन देता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, यानी WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय एआई, जहां पे आपको रेड टीम स्किल्स, ब्लू टीम स्किल्स एआई की मदद से सीखने को मिलती है, साथ ही साथ कई सारे एआई टूल्स और हैकिंग टूल्स भी सीखने को मिलेंगे। और उसी के साथ लर्नर्स आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, केस स्टडीज, नोट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा और ये सारी चीजें लाइव जूम क्लासेस के अंदर होगी, जहां पर आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रह के अपने डाउट्स, अपने एरर्स रिजॉल्व करवा सकते। तो अगर आप लोग अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे अपने फेवरेट कोर्स में। यहाँ पे लर्नर्स बुलियन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन कह रही है कंबाइंड कंडीशंस यूजिंग लॉजिकल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं? तो इससे पहले हम प्रोग्राम की तरफ जाएं, हम इनका बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, बुलियन ऑपरेटर्स जो है वो हमारी मदद करते हैं एक से ज्यादा कंडीशंस को साथ में मैनेज करने में और यूज लेने में। क्या मतलब है सर? सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। ये कैसे वर्क करता है? एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका कहना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई कंडीशन और इसके राइट हैंड साइड में लिखी हुई कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशंस एक ट्रू रिजल्ट देती है, सही बात कहती है, यानी दोनों अगर सही है, दोनों का रिजल्ट 1 है, तो ये रिजल्ट में भी 1 ही देगा, यानी उस कंडीशन को ट्रू देगा, यानी उस टास्क को करेगा। तो इससे पहले समझते हैं लर्नर्स यहाँ पे कि जो हमारा पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, ये कैसे वर्क करता है। एंड ऑपरेटर का कहना है कि सर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई कंडीशन और मेरे राइट हैंड साइड में लिखी हुई कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशंस सही है, दोनों कंडीशंस ट्रू रिजल्ट देती है, दोनों कंडीशन सही रिजल्ट देती है, तो मैं उस टास्क को करने दूंगा, अदरवाइज वो टास्क नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसा हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा कि अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स आ गए, यानी अगर आपके मार्क्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डॉलर मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन है 80% से, अगर 80% से ज्यादा हमारे मार्क्स आते हैं, और पेरेंट्स ने एक और शर्त रखी, पेरेंट्स ने कहा कि अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी, इट मींस हमारा कंप्लेंट नाम का एक वेरिएबल है और इस कंप्लेंट नाम के वेरिएबल में हमने इसे कंपेयर करा 0 से, है ना, या फिर हाइफन ई क्यू लगा देते हैं यहाँ पे, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे हाइफन ई क्यू लगा दिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सर अगर आपके मार्क्स 80 से ज्यादा है और अगर आपकी कंप्लेन 0 के बराबर है, यानी अगर आपकी कोई कंप्लेन नहीं आई, देन इन दैट केस आपको एक बाइक गिफ्ट कर दी जाएगी, आपको आपकी जो फेवरेट बाइक होगी वो मिल जाएगी, ऐसा हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रॉमिस किया होगा। भले वो मिली हो चाहे ना मिली हो, लेकिन यहाँ पे एंड ऑपरेटर काम आ रहा है। इंस्टेंट ऑफ दिस, अब हो सकता है हम में से कुछ लोगों के पेरेंट्स ने ऐसा कहा हो कि आपकी दोनों में से कोई एक भी चीज सही होगी तो हम बाइक गिफ्ट कर देंगे, है ना। या तो आपके मार्क्स 80 से ज्यादा है या फिर पूरे साल आपकी कोई कंप्लेंट ना है, अगर दोनों में से कोई एक भी चीज सही साबित होती है तो हम आपको बाइक गिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ और ऑपरेटर आ चुका है जो कह रहा है कि या तो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू होगी या लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू होगी, दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा। लेकिन अगर लर्नर्स हम बात करें नॉट ऑपरेटर की, तो ये कैसे वर्क करता है? सर नॉट का वर्क कुछ ऐसा है कि आप इसके आगे जो भी कंडीशन लिखोगे ये उसके रिजल्ट को अपोजिट कर देगा। अगर आप ट्रू लिखोगे ये फॉल्स कर देगा, यस लिखोगे नो कर देगा, 0 लिखोगे 1 कर देगा। इट मींस इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर देता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोग्राम के जरिए इन तीनों ऑपरेटर्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली समझते हैं डायरेक्ट। सो लर्नर्स, हम हमारी काली मशीन में आ चुके हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहला कमांड लिखा gedit students.sh। सो यहाँ पे आपके सामने प्रोग्राम रखा गया है जो आपको बुलियन ऑपरेटर को समझने में हेल्प करेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमने करा है। तो सबसे पहले एज नाम का पैरामीटर डिफाइन करा जिसमें डेटा वैल्यू स्टोर करी गई है 20। मार्क्स नाम का पैरामीटर डिफाइन करा गया जिसमें 75 है, ठीक है। दोनों को प्रिंट कर दिया कि आपने उनमें लिखा हुआ क्या है वो डेटा प्रिंट हो गया। अब सबसे पहले लर्नर्स
हमारा पहला लॉजिक क्या कह रहा है कि सर हम एंड ऑपरेटर को यूज ले रहे हैं जो कह रहा है कि अगर दोनों कंडीशन सही होगी तो ही वो एक ट्रू रिजल्ट देगा। अब कंडीशन हमने क्या रखी है, तो सर हमने यहाँ पे लिखा एज नाम का पैरामीटर का डेटा, यानी एज के अंदर जो वैल्यू थी वो जो कि थी 20। इफ 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, विच मीन्स कि अगर आप एक अडल्ट हो, 18 के ज्यादा अगर आपकी एज है या 18 के जितनी हो चुकी है, तो फिर कोई काम स्टार्ट होगा। ये पहली कंडीशन है कि पहली कंडीशन कह रही है कि आपकी जो एज है वो या तो 18 से ज्यादा होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए। ऑब्वियस है 20 जो 18 से बड़ा ही है और ज्यादा ही है ना। तो पहली कंडीशन तो ट्रू साबित हो रही है। फिर हमने एंड ऑपरेटर लगाया। एंड ऑपरेटर को यूज लेने के लिए एंड नहीं लिखेंगे शेल प्रोग्रामिंग में, एम्परसेंड को 2 बार लिखेंगे जिसका मतलब है एंड ऑपरेटर। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, यहां तो पेरेंट्स ने बहुत अच्छा हमें बेनिफिट दे दिया। हम पहले 80 का एग्जांपल लेकर चल रहे थे, पेरेंट्स ने कह दिया कि अगर आपके मार्क्स या तो 50 या 50 से ज्यादा आते हैं तो होगा क्या, रिजल्ट क्या है। अब रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है भाई। रिजल्ट में या तो आपको कह देंगे कि आपको बाइक मिल चुकी है या फिर बाइक नहीं मिलेगी, जो भी आपकी पेरेंट्स कंडीशन देंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, है ना। सेम चीज अगर हम बात करें हमारे और ऑपरेटर की, तो वहां क्या कहा कि या तो आपकी एज 18 से ज्यादा हो जाए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू आ चुका है -GE, या फिर आपके मार्क्स 80 से ज्यादा हो जाए। तो दोनों ही केस में क्या कह रहा है कि सर या तो आप 18 से प्लस हो जाओ या 80 से ज्यादा आपके मार्क्स आ जाए, तो आपको जो भी चीज चाहिए वो मिल जाएगी। तो किसी एक कंडीशन को इनने वैल्यू थोड़ी ज्यादा दी थी। वैल्यू ज्यादा देने से मतलब है प्रायोरिटीज थोड़ी ज्यादा दी थी कि हाँ ठीक है ये एक बड़ा टास्क है, इसको तुम कर लो, इनफ है, जरूरी नहीं है दोनों चीजें करो। कोई एक भी टास्क जो बड़ा है जैसे ही वो पूरा होगा हम आपके टास्क को या अपने प्रॉमिस को पूरा कर देंगे, भले ही वो हो ना हो, बट कंडीशन यही कह रही है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नॉट ऑपरेटर, जिसका काम है उसके आगे लिखे हुए डेटा को, उसके अंदर लिखी हुई वैल्यू को बदल देता है, बिल्कुल चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है। तो यहाँ पे नॉट में लिखा हुआ है मार्क्स इज लेस देन 50 और उसमें प्रिंट कर रहा है ट्रू या फॉल्स। अब देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ भी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज लिया गया है, तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। हमने इस फाइल को सेव करा और इसे रन करा। रन करने के लिए chmod +x students.sh और उसके बाद $students.sh एंटर प्रेस करने के बाद हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। एज 20 थी, मार्क्स 75 थे, जो हमारे रिजल्ट आया था उसके हिसाब से। तो पहला जो था एंड ऑपरेटर वो कह रहा है ट्रू, वो कह रहा है कि हाँ भाई आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल जाएगी क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही थी। भाई 20 जो हमारा पहला डेटा था वो 18 से बड़ा भी था, है ना, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। 50 से ज्यादा मार्क्स चाहिए थे, 75 आए हैं, और क्या चाहिए है ना, तो कंडीशन ट्रू हो चुकी है, बाइक मिलना कंफर्म है। सेकंड लॉजिक क्या कह रहा है, और लॉजिक जो कह रहा था कि या तो आपकी एज बड़ी हो जाए या फिर आपके मार्क्स ज्यादा हो जाए। तो अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन हुई। सर मार्क्स में तो 80 लिखा था, हमारे 75 आए, यानी मार्क्स वाली जो डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जो एज वाली डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। तो उस केस में इसने भी ट्रू रिजल्ट दिया। अब थर्ड कंडीशन क्या थी, वहां लिखा हुआ था कि सर अगर आपके मार्क्स 50 से कम आए तो ये काम हो जाएगा। अब ये कंडीशन तो ट्रू हो सकती है ना, कि हमारे मार्क्स 50 से कम आ सकते हैं। तो हमारे मार्क्स 50 से कम आए क्या, नहीं आए, कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन नॉट क्या करता है, रिजल्ट को अपोजिट कर देता है। तो नॉट ने कहा कि भाई आप फेल तो नहीं हुए हो, आपके 50 से कम मार्क्स तो नहीं आए हैं, है ना। कंडीशन ही ऐसी रखी गई थी कि अगर आपके मार्क्स 50 से कम आए तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने देखा हमारे मार्क्स तो 50 से ज्यादा हैं, तो नॉट ऑपरेटर ने क्या करा, उसके रिजल्ट को, कि पहली जो कंडीशन ट्रू हो रही है, आप ध्यान से समझना इस चीज को, इसको एक बार प्रोग्राम को दिखाते हुए आपको बताता हूं। यहाँ पे फोकस करना सब लोग, नॉट और उसके बाद मार्क्स। मार्क्स में क्या लिखा है, 75 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए 75 लिख दूं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके मार्क्स लेस देन 50 है तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं सर, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर हम बीइंग अ पेरेंट सोचें किसी के मार्क्स 50 से कम है तो हम उसे कोई गिफ्ट थोड़ी देंगे। हम कह रहे हैं 50 से कम मार्क्स आ गए तो आप फेल हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या यहां ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, सर यहां ये कंडीशन फॉल्स हुई, जो कि गुड न्यूज है। आपके मार्क्स 50 से कम नहीं आए, अगर 50 से कम आते तो ये एक ट्रू कंडीशन होती, जो कि एक बुरी न्यूज होती, है ना। लेकिन यहां पे आपको जो फॉल्स रिजल्ट मिला है वो एक्चुअली एक पॉजिटिव रिजल्ट है कि आपके मार्क्स 50 से कम नहीं आए, 50 से ज्यादा ही आए, अच्छी बात है, पास हो चुके हो। तो पास हो गए हो तो उसके अगेंस्ट में अब आपको आपका गिफ्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट का यूज ले लिया जिसने रिजल्ट को अपोजिट कर दिया, बिल्कुल डिफरेंट कर दिया कि हाँ भाई अब आप अपना काम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने आपके सामने शर्त रखा कैसे है। शर्त तो तीनों जगह वही है, मिल तो बाइक ही रही है, लेकिन रखने के तरीके अलग है। पहले में कहा गया दोनों कंडीशन सही हो जानी चाहिए, दूसरे में कहा गया भाई दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही होगी तो ठीक है, तीसरे में कहा कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए,
यानी आपके मार्क्स 50 से कम नहीं होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे तो हम आपको गिफ्ट दे देंगे। तो यहाँ भी वही हुआ। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को ये ओवरऑल हमारे बुलियन ऑपरेटर्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।